प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कौन है इस्लाम का सर्वोच्च अधिकारी, भाग 2। इस लेख के भाग 1 में मैंने बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद धर्म के सर्वोच्च अधिकारी का पद अल्लाह ने अहले बैत को ही दिया। इतिहास का कोई पन्ना अहले बैत में से किसी को कोई गलत कदम उठाते हुए नहीं दिखाता, जो कि धर्म के सर्वोच्च अधिकारी की पहचान है। यहाँ तक कि जो राशिदून खलीफा हुए हैं, उन्होंने भी धर्म से संबंधित मामलों में अहले बैत खास तौर से हजरत अली अलैहिस्सलाम से ही मदद ली। अगर गौर करें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर, तो उसके 2 हिस्से हमारे सामने जाहिर होते हैं। पहला हिस्सा जबकि वे शासक नहीं थे, और दूसरा हिस्सा जबकि वे शासक बन चुके थे। दोनों ही हिस्सों में हमें उनकी जिंदगी नमूने अमल नजर आती है। बहादुरी व ज्ञान में वे सर्वश्रेष्ठ थे, सच्चे व न्यायप्रिय थे, कभी कोई गुनाह उनसे सरजद नहीं हुआ और कुरान की इस आयत पर पूरी तरह खरे उतरते थे। 247 और उनके नबी ने उनसे कहा कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारी दरख्वास्त के मुताबिक तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया। तब कहने लगे, उसकी हुकूमत हम पर क्यों कर हो सकती है, हालांकि सल्तनत के हकदार उससे ज्यादा तो हम हैं, क्योंकि उसे तो माल के इतिबार से भी खुशहाली तक नसीब नहीं। नबी ने कहा, अल्लाह ने उसे तुम पर फजीलत दी है और माल में न सही मगर इल्म और जिस्म की ताकत तो उसको अल्लाह ने ज्यादा अता की है। जहां तक बहादुरी की बात है, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में तमाम इस्लामी जंगों में आगे बढ़कर शुजाअत के जौहर दिखाए। खैबर की जंग में किले का दरवाजा एक हाथ से उखाड़ने का वर्णन मशहूर खोजकर्ता रिप्ले ने अपनी किताब बिलीव इट और नॉट में किया है। वह कभी गुस्से व तश में कोई निर्णय नहीं लेते थे, न पीछे से वार करते थे और न कभी भागते हुए दुश्मन का पीछा करते थे। यहाँ तक कि जब उनकी शहादत हुई तो भी अपनी वसीयत में अपने मुजरिम के लिए उन्होंने कहा कि उसे उतनी ही सजा दी जाए जितना कि उसका जुर्म है। 17 मार्च 613 रजब 24 हिजरी को अली अलैहिस्सलाम का जन्म मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबे के अंदर हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से हजरत अली एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका जन्म काबे के अंदर हुआ। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का संदेश दिया तो लबैक कहने वाले अली अलैहिस्सलाम पहले व्यक्ति थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम में न्याय करने की क्षमता गजब की थी। उनका एक मशहूर फैसला ये है, जब 2 औरतें एक बच्चे को लिए हुए आईं, दोनों दावा कर रही थीं कि वह बच्चा उसका है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। ये सुनकर उनमें से एक रोने लगी और कहने लगी कि बच्चा दूसरी को सौंप दिया जाए। हजरत अली ने फैसला दिया कि असली मां वही है, क्योंकि वे अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। एक अन्य मशहूर फैसले में एक लड़का हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास आया जिसका बाप 2 दोस्तों के साथ बिजनेस के सिलसिले में गया था। वे दोनों जब लौटे तो उसका बाप साथ में नहीं था। उन्होंने बताया कि वह रास्ते में बीमार होकर खत्म हो गया है और उन्होंने उसे दफन कर दिया है। जब उस लड़के ने अपने बाप के माल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि व्यापार में घाटे की वजह से कोई माल भी नहीं बचा। उस लड़के को यकीन था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने दोनों आदमियों को बुलवाया और उन्हें मस्जिद के अलग अलग खंभों से दूर दूर बंधवा दिया। फिर उन्होंने मजमे को इकट्ठा किया और कहा, अगर मैं नारे तकबीर कहूं तो तुम लोग भी दोहराना। फिर वे मजमे के साथ पहले व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा कि तुम मुझे बताओ कि उस लड़के का बाप कहां पर और किस बीमारी में मरा, उसे दवा कौन सी दी गई, मरने के बाद उसे किसने गुस्ल व कफन दिया और कब्र में किसने उतारा। उस व्यक्ति ने जब वह सारी बातें बताई तो हजरत अली ने जोर से नारे तकबीर लगाया। पूरे मजमे ने उनका अनुसरण किया। फिर हजरत अली दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचे तो उसने नारे की आवाज सुनकर समझा कि पहले व्यक्ति ने सच उगल दिया है। नतीजे में उसने रोते गिड़गिड़ाते सच उगल दिया कि दोनों ने मिलकर उस लड़के के बाप का कत्ल कर दिया है और सारा माल हड़प लिया है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने माल बरामद कराया और उन्हें सजा सुनाई। इस तरह के बेशुमार फैसले हजरत अली अलैहिस्सलाम ने किए और पीड़ितों को न्याय दिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम मुद्दतखोरी व आलस्य से सख्त नफरत करते थे। उन्होंने अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया, रोजी कमाने में दौड़ धूप करो और दूसरों के खजांची न बनो। मजदूरों से कैसा सलूक करना चाहिए, इसके लिए हजरत अली अलैहिस्सलाम का मशहूर जुमला है, मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे दो। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जब मालिक अश्तर रहमतुल्लाह अलैह को मिस्र का गवर्नर बनाया तो उन्हें इस तरह के आदेश दिए, लगान, टैक्स,
के मामले में लगान अदा करने वालों का फायदा नजर में रखना, क्योंकि बाज और बाजगुजारों, टैक्स और टैक्स अपेयर्स की बदौलत ही दूसरों के हालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। सब इसी खिराज और खिराज देने वालों, टैक्स और टैक्स अपेयर्स के सहारे पर जीते हैं। और खिराज को जमा करने से ज्यादा जमीन की आबादी का ख्याल रखना, क्योंकि खिराज भी जमीन की आबादी ही से हासिल हो सकता है, और जो आबाद किए बिना खिराज रिवार्ड चाहता है वह मुल्क की बर्बादी और बंदगाने खुदा की तबाही का सामान करता है, और उसकी हुकूमत थोड़े दिनों से ज्यादा नहीं रह सकती। मुसीबत में लगान की कमी या माफी, व्यापारियों और उद्योगपतियों का ख्याल व उनके साथ अच्छा बर्ताव, लेकिन जमाखोरों और मुनाफाखोरों के साथ सख्त कार्रवाई की बात इस खत में मौजूद है। यह लंबा खत इस्लामी संविधान का पूरा नमूना पेश करता है और किताब नहजुल बलागा में खत नंबर 53 के रूप में मौजूद है। यूएन सेक्रेटरी कोफी अन्नान के सुझाव पर इस खत को यूएन के वैश्विक संविधान में संदर्भ के तौर पर शामिल किया गया है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का शौक था बागों को लगाना व कुएं खोदना, यहाँ तक कि जब उन्होंने इस्लामी खलीफा का ओहदा संभाला तो बागों व खेतों में मजदूरी करने का उनका अमल जारी रहा। उन्होंने अपने दम पर अनेक रेगिस्तानी इलाकों को गिलिस्तान में बदल दिया था। मदीने के आसपास उनके लगाए गए बागात आज भी देखे जा सकते हैं। तमाम अंबिया की तरह हजरत अली ने मुजिजात भी दिखाए हैं। सूरज को पलटाना, मुर्दे को जिंदा करना, जन्मजात अंधे को दृष्टि देना वगैरह उनके मशहूर मुजिजात हैं। ज्ञान के क्षेत्र में भी हजरत अली सर्वश्रेष्ठ थे। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम एक महान वैज्ञानिक भी थे और एक तरीके से उन्हें पहला मुस्लिम वैज्ञानिक कहा जा सकता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने वैज्ञानिक जानकारियों को बहुत ही रोचक ढंग से आम आदमी तक पहुंचाया। एक प्रश्नकर्ता ने उनसे सूर्य की पृथ्वी से दूरी पूछी तो जवाब में बताया कि एक अरबी घोड़ा 500 सालों में जितनी दूरी तय करेगा वही सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। उनके इस कथन के 1400 सालों बाद वैज्ञानिकों ने जब यह दूरी नापी तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर पाई गई। अरबी घोड़े की औसत चाल 35 किमी घंटा होती है और इससे यही दूरी निकलती है। इसी तरह एक बार अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले जानवरों में फर्क इस तरह बताया कि जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वे अंडे देते हैं। अली अलैहिस्सलाम ने इस्लामिक थियोलॉजी को तार्किक आधार दिया। कुरान को सबसे पहले कलमबद्ध करने वाले भी अली ही हैं। बहुत सी किताबों के लेखक हजरत अली अलैहिस्सलाम हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1 किताब अली, इसमें कुरान के 60 उलूम का जिक्र है। 2 जफरोजामा, इस्लामिक न्यूमरोलॉजी पर आधारित। दाइश, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें गणितीय फार्मूलों के द्वारा कुरान मजीद का असली मतलब बताया गया है तथा कयामत तक की समस्त घटनाओं की भविष्यवाणी की गई है। यह किताब अब अप्राप्य है। 3 किताब फी अब्वाबुल फिका। 4 किताब फी ज़कातुल नाम। 5 सहीफ़े अल अफ़राइज़। 6 सहीफ़े उल्लुविया। इसके अलावा हजरत अली अलैहिस्सलाम के खुतबों, भाषणों के 2 मशहूर संग्रह भी उपलब्ध हैं। उनमें से एक का नाम नहजुल बलागा व दूसरे का नाम नहजुल असरार है। इन खुतबों में भी बहुत से वैज्ञानिक तथ्यों का वर्णन है। माना जाता है कि जीवों में कोशिका सेल की खोज 17वीं शताब्दी में लेवेनहुक ने की, लेकिन नहजुल बलागा का निम्न कथन जाहिर करता है कि अली अलैहिस्सलाम को कोशिका की जानकारी थी। जिस्म के हर हिस्से में बहुत से अंग होते हैं जिनकी रचना उपयुक्त और उपयोगी है। सभी को जरूरतें पूरी करने वाले शरीर दिए गए हैं। सभी को रूहानी ताकत हासिल करने के लिए दिल दिए गए हैं। सभी को काम सौंपे गए हैं और उनको एक छोटी सी उम्र दी गई है। ये अंग पैदा होते हैं और अपनी उम्र पूरी करने के बाद मर जाते हैं। खुतबा 81। स्पष्ट है कि अंग से अली का मतलब कोशिका ही था। हजरत अली सितारों द्वारा भविष्य जानने के खिलाफ थे, लेकिन खगोल शास्त्र सीखने के हामी थे। उनके शब्दों में ज्योतिष सीखने से परहेज करो, हाँ इतना जरूर सीखो कि जमीन और समुद्र में रास्ते मालूम कर सको। 77वां खुतबा नहजुल बलागा। इसी किताब में दूसरी जगह पर यह कथन काफी खुद आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से मेल खाता है। उसने मखलूकों को बनाया और उन्हें उनके वक्त के हवाले किया। खुतबा 01 चिकित्सा का बुनियादी उसूल बताते हुए कहा, बीमारी में जब तक हिम्मत साथ दे चलते फिरते रहो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अली ने अत्यधिक जोर दिया। उनके शब्दों में, ज्ञान की तरफ बढ़ो इससे पहले कि उसका हरा भरा मैदान खुश्क हो जाए। इमाम अली अलैहिस्सलाम दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने दावा किया, मुझसे जो कुछ पूछना है पूछ लो, और वे अपने इस दावे में कभी गलत सिद्ध नहीं हुए।
इस तरह निर्विवाद रूप से हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम को इस्लाम का सर्वोच्च अधिकारी कह सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।